इस इलाके को गरीब रखा, अनपढ़ रखा और तरक्की से महरूम रखा। आमद और रफ्त की दिक्कत, पश्चिम तरफ कनकई पुल, खाड़ी का लटकता हुआ पुल, मारंदा में कोई पुल नहीं। कितने बच्चे माओं के पेट में मर गए, न जाने कितने बीमार दवाओं के बगैर, हॉस्पिटल के बगैर मर गए। इकाई के सचिव जनाब भाई इश्तियाक साहब, जनाब भाई साहिद साहब, यहाँ डॉक्टर सलीम साहब, मुखिया हासिम साहब और दीगर साथियों और मीडिया के बंधुओं, ये बात किसी तकरीर का नहीं है। दरअसल ये है कि सीमांचल का ये इलाका सबसे पसमानदा है। सैलाब की तबाही, घनी नदियाँ, सड़कों की कमी, इलाके को गरीब रखा, अनपढ़ रखा और तरक्की से महरूम रखा। और उसकी बड़ी वजह थी या यातायात की आमद और रफ्त की दिक्कत, पश्चिम तरफ कनकई पुल, खाड़ी का लटकता हुआ पुल, मारंदा में कोई पुल नहीं। लोग सैलाब के जमाने में ऐसे घिर जाते थे जैसे जजीरे में हो, टापू में हो। न जाने कितने बच्चे माओं के पेट में मर गए, न जाने कितने बीमार दवाओं के बगैर, हॉस्पिटल के बगैर मर गए। और इस इलाके में फसलों की तबाही, बस्ती का कटाव, घर का कटाव ने तबाह बर्बाद कर रखा है। दिल्ली से चलकर किशनगंज आदमी पहुंच जाता है, लेकिन दूरी के नतीजे में वो बौलान नहीं आ पाता, वो सिरसी नहीं आ पाता, वो खाड़ी नहीं आ पाता। तो ये एक मसला था। मैं शुरू दिन से इस बात की कोशिश करता रहा हूँ, सरकार को याद दिलाता रहा कि गंगा पर 2 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर पुल बन रहा है। पटने में फ्लाईओवर भी बन रहा है, मेरीन ड्राइव भी बन रहा है, मेट्रो भी बन रहा है। लेकिन क्या वजह है कि सीमांचल में सड़कें नहीं बनती, पुल नहीं बनते? मैंने काफी चीखा है, चिल्लाया है और आपके दर्द को बताया है कि सीमांचल में आज भी 50 किलोमीटर के दरमियान में पुल नहीं है। यहाँ पर आपका डंगरा घाट, इधर मस्तान चौक, उधर तैयबपुर, 50 किलोमीटर पर। नतीजा ये हुआ है कि सरकार को हमने तवज्जो दिलाने में कामयाबी हासिल की और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब तेजस्वी साहब का, माननीय मंत्री का, कि जिन्होंने मेरे इस दर्द की आवाज को सुना और इस इलाके के लोगों का एक बड़ा जो कर्ज था उसको उतारने के लिए उन्होंने 207 करोड़ 75 लाख की एक योजना, जो अभयपुर से चलकर कानकी तक जाएगी, 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पुल, 30 स्पेन, 1113 मीटर लंबा एक पुल की योजनाओं को उसने मंजूरी दी है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं खुले दिल से, मैं खुले विचार का आदमी हूँ। अच्छे काम हो तो मुखालिफत में भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, गलत काम हो तो मैं अपनों की भी मुखालिफत करता हूँ। इस वक्त ये पुल जो इंशाअल्लाह 3 साल में इसको बनकर तैयार होना है। अक्टूबर, अभी आज टेंडर उसका निकला है और अक्टूबर में उसका टेंडर का फाइनल होगा। और मैं समझता हूँ, मैं तो दावत दूंगा राज्य के मुखिया को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और करीब से हमारे दर्द को देखें, इस काम की शुरुआत करें और वक्त रहते हुए इसको बनवा दें। हम उसका मुतालबा करेंगे। और मैं समझता हूँ इस पुल के बन जाने से अमोर बैसा के दरमियान में ये मैंने संकल्प लिया है कि मेरी कोशिश है कि कानकी से लेकर यानी NH से लेकर SH तक को, यानी खाड़ी से लेकर के वो आपका SH वाली सड़क हरिपुर से जोड़ दिया जाए। पूर्णिया जाने वालों के लिए खाड़ी से और किशनगंज जाने वालों के लिए यहाँ अभयपुर से महानंदा, ये कानकी होते हुए दोनों तरफ सड़क आसान हो।